हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 8वां बोर्ड, ठीक है, फाइनल एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर हम विज्ञान में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर जीव विज्ञान जो चैप्टर 1 है ना, कोशिका जीवन की इकाई, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखा हुआ वो देखेंगे पहले हम। पहला यहाँ पर है कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, कोशिका। नेक्स्ट, किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, ठीक है। आगे, कोशिका के विभिन्न अवयवों को अभिरंजित करने के लिए अनेक प्रकार के रंजक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोशिका विभिन्न आकार, प्रकार एवं आकृति की होती है। कोशिका के 3 मुख्य भाग है, ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है, जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट, केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है, ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। नेक्स्ट, कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। किसमें? जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका जो भित्ति होती है ना वो पौधों में रहेगा, ठीक है। आगे, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में पाया जाता है, ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं, सिर्फ पौधों में मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, ठीक है, एक कोशिक जो जीव होता है उसका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आगे, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ठीक है, अनियमित, नियमित नहीं, अनियमित होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने? 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका इसका आंसर होगा, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका हो गया। नेक्स्ट, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हो गया कोशिका, ठीक है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन सेल, ठीक। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो सेफ्रिन द्वारा, ठीक है, सेफ्रिन द्वारा। याद रखना केंद्रक को, ठीक है। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका द्रव बोलते हैं। नेक्स्ट, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं रिक्तिका बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये केवल मिलेगा पौधा कोशिका में, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तियां में, ठीक है, हरी पत्तियां में। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है 1, केवल 1 होता है, ठीक है। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव किस में होता है? तो जीवाणु में होता है अस्पष्ट केंद्रक का अभाव। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं, तो हो गया गुणसूत्र हो गया। नेक्स्ट, सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन है? तो जीन है। कौन है? जीन। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है जीन। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे मल्टी चॉइस
क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका हो जाएगा, ठीक है, सेल। नेक्स्ट, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो हो जाएगा कोशिका। बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया गया था, यानी दिया था, तो ये दिया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कोशिका किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? ए मिलेगा कोशिकांग, कोशिका द्रव में मिलेगा, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है? तो ये राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया, ठीक है, कोशिका, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो एक केंद्रक में मिलते हैं, ठीक है, कहाँ पर? केंद्रक में पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, सबसे छोटा कोशिकीय जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव बोलते हैं इसको, ठीक है, कोशिका द्रव यहाँ पर सही होंगे। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी बिजली घर किसे कहा जाता है? पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो बाहरी आवरण अगर बात यहाँ पर करें तो कोशिका भित्ति हो जाएगा, कौन सा? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, आत्महत्या का थैला कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसोसोम, और कई बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आत्महत्या का थैला कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो हो गया सेफ्रिन, ठीक है, सेफ्रिन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियां में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, यह केवल पौधा कोशिका में होता है, ठीक है, तो जंतु कोशिका में यहाँ पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ये पाया नहीं जाता इसमें, ठीक है, जंतु कोशिका में। WBC का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ हो गया व्हाइट ब्लड सेल हो गया, यानी व्हाइट मतलब सफेद, सफेद यानी सफ़ेद, तो सफेद रक्त कोशिकाएं हो गए यहाँ पर, ठीक है, पूरा नाम WBC का। तो टोटल हम इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इससे बाहर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, मेरा यहाँ पर गारंटी, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।